साउंड। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा विषय है, आज का टॉपिक हमारा है अनसुलझी समस्याएं। मतलब दोस्तों, जब हम रिकवरी में आएंगे तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनके समाधान हमारे पास नहीं होंगे। मतलब जैसे अगर हम ये बात करें कि क्या मैं नशा मुक्त हो पाऊंगा, तो मैं सोचता हूँ यार मेरे पास तो जॉब भी नहीं है, मेरे पास पढ़ाई भी, मेरे घर का काम धंधा भी, मेरे घर में पैसा भी। अब मैं नौकरी करूँगा, मैं कॉल सेंटर में करूँगा, मैं रेडी लगाऊँगा, मैं फ़ोन की दुकान खोलूँगा। मतलब ये एक ऐसी समस्या है कि जिसका समाधान मुझे आज नहीं पता लेकिन अगर आप नशा मुक्त हो जाएंगे तो ये समस्या सुलझ सकती है। ये समस्या, बहुत सारे लोग जब रिकवरी में आते हैं तो उनको अपने घर के अंदर कोई व्यक्ति बीमार मिलता है, बीमार चल रहा है, मम्मी पापा या कोई भी और हो सकता है जो बीमार, और इसका समाधान आपको सेंटर या प्रोग्राम नहीं देने वाला। हाँ, आपको संभावनाएं दे सकता है, जैसा वो कह रहे थे अभी, आपको सुन सकता है, लव केयर कंसर्न के साथ आपके साथ रह सकता है, खाना खा सकता है। अगर इतना भी है तो आप खुशनसीब हैं। अगर कोई सच्चा साथी आपके साथ ऐसा है जो आपको सुनता है और आपके साथ बैठ जाता है, देखिए वो भी भगवान खुदा नहीं है कि उसके पास आपकी समस्या का कोई समाधान होगा, लेकिन वो सुन लेता है, मुझे समझ लेता है, मुझे मेरी परवाह करता है, मेरी चिंता करता है, मुझे प्यार करता है और मेरे साथ बैठ के मुझे सुनता है और वो मेरी दर्द में मेरा साथ देता है, तो वो मेरा हमदर्द हो सकता है। तो ये कार्यक्रम आपको हमदर्द तो दे सकता है, साथी तो दे सकता है, लेकिन अगर वो जो आपके मम्मी बीमार है, उस बीमारी का कुछ वो मेहनत हमको एक्स्ट्रा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कई समस्या अनसुलझी हैं जिनको हम सुलझा नहीं सकते, उनके साथ हमें जीना पड़ेगा। मेरे काम की समस्या है, मेरी तरक्की की, ये मेरे नशा मुक्त जीवन पर निर्भर करती हैं, मेरे प्रोग्राम करने पर निर्भर करती हैं। ये आज तो समस्या हैं, लेकिन ये समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं अगर मैं नशा मुक्त लगातार चलता रहूं। ये कार्यक्रम मुझे एक तरह की समझ देता है। असल में दोस्तों, आपका फंडा क्या है कि आप ये चाहते हैं कि मैं नशा तो छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं दूसरे किसी के तरीके से नशा छोड़ना नहीं चाहता। मैं किसके तरीके से नशा छोड़ना चाहता हूँ? मैं नशा अपने तरीके से छोड़ना चाहता हूँ। मुझे बताएं और मैं अपने आप ठीक हो जाऊँगा। देखिए, मैं आपसे बात करता हूँ कि जैसे नशे का एक ट्रेंगलर है, इच्छा नशा माहौल, ऐसे ही अगर मुझे रिकवरी में आना है तो मुझे उस ट्रेंगलर का ख्याल करना पड़ेगा जो मेरे को रिकवरी में रखता है, और वो ट्रेंगलर है मैं, मेरा परिवार और मेरा कार्यक्रम। अगर ये वाला ट्रेंगलर मैं अच्छे से रखता हूँ, इसको संभाल के रखता हूँ, इसको मैं कभी बिगड़ने नहीं देता और उसे मैं कभी ट्रेंगलर को बनने नहीं देता, तो फिर मेरे पास नशा मुक्त जीवन आना निश्चित है। अगर आज की मेरी सबसे बड़ी कोई रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, मैं यहाँ जितने भी दिन हूँ उतने दिन में रोज़ एक बात सीखूँगा पॉजिटिव, और नेगेटिविटी नहीं फैलाऊँगा। नहीं तो उससे होता क्या है कि मैं नेगेटिव हो जाता हूँ। मान लो इसके साथ बैठ के मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ, ये चोर हैं, ये उठाई गिरे हैं, ये ऐसे हैं ऐसे, असल में मैं हो रहा हूँ नेगेटिव। इसका असर मेरे सीखने पर होगा, मेरे समझने पर होगा, और जो अनसुलझी समस्या है मैं एक बढ़ोतरी और कर लूँगा, एक समस्या और पैदा कर दूंगा। तो इसलिए मैं जब तक यहाँ पर हूँ मैं पॉजिटिव रहूँगा, सकारात्मक रहूँगा और सीख के जाऊँगा। मेरा पैसा भी लग रहा है और मेरा समय भी लग रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ आपसे कि जितने भी लोग आप यहाँ पर बैठे हैं, ये गलत हैं, ये सही हैं, ये सोचना किसका मुद्दा है? अगर ये लोग गलत हैं तो ईश्वर देखेगा, अल्लाह देखेगा इनको। मैं यहाँ पर, मेरी रिकवरी बन रही है, आज मेरी रिकवरी कितनी है? 28 साल 6 महीने, 28 साल 6 महीने 12 दिन 14 दिन, कितने हो गए? 28 साल। और आपकी भी अगले दिन एक दिन बढ़ जाएगा, कल मेरा, आपका भी बढ़ेगा। मेरा नहीं बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। मैं अपनी रिकवरी को बढ़ाऊं, अपनी सकारात्मक सोच को बढ़ाऊं। फिर जो अनसुलझी समस्याएं हैं, आदि तो मैं नशा मुक्त रहने से ही निपटा दूंगा। अगर मैं नशा मुक्त रहा, मैंने नशा नहीं किया, तो आदि तो और कुछ रह जाएंगे। तो वो मेरे पास कार्यक्रम है, मेरे पास दोस्त हैं, मैंने यहाँ सीखा है कि मुझे आगे करना क्या है, क्या प्लान करना। प्लान बनाओ,